जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। आज हम लोगों ने बात कर ली थी, अगर बात करें तो हम लोगों ने इस दो वीडियो में अभी तक सिर्फ समझा है नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पाई कैसा नंबर है, 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है, 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। इन सभी की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम लोग और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे कि नंबर्स के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक टीचर की मोटिवेशन होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर हम लोग बात करना चाहें, हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर की डेफिनेशन को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था, जिनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने 1 की केस को समझा था कि 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 कैसा नंबर है, प्राइम या कंपोजिट, तो आप कहोगे, साफ साफ कहोगे, सुन लो, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इसके पीछे का रीजन भी आप दे सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी प्राइम नंबर को दे दिया जाए आपके सामने, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर प्राइम नंबर है। देखिए, छोटे छोटे नंबर तो पहचानना बहुत आसान चीज होती है, जैसे 3 पूछ लिया जाए, 5 पूछ लिया जाए, 9 पूछ लिया जाए, 7 पूछ लिया जाए, तो ये आप आसानी से बता सकते हो। तो एग्जामिनर भी आपसे एक क्वेश्चन बच्चे वाले सवाल थोड़ा ना पूछेगा, आपसे पूछेगा, आप टीचर बनने वाले हैं तो आपसे पूछेगा, बताओ 241, क्या पूछेगा, बताओ 241 प्राइम नंबर है या नहीं है। मैंने कहा है कि अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो अभी हम लोगों का मेन फोकस क्वेश्चन पर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें करने ही है, क्योंकि हम लोगों ने चलाई ही प्रैक्टिस सेट की सीरीज है। तो हमें जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक से लेकर, वो तो करने ही है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि हम इसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि जब ये हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तब हम समझेंगे, तो उससे बेहतर है कि हम अभी समझ लें, जिससे कि आपको आसानी रहे उस क्वेश्चन को करते समय। हमसे पूछा गया है, बताइए 241 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। अब ये सामने आपके पेपर में सवाल है, आपका पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, जो भी हो, आपके पेपर के सामने, आपकी आंखों के सामने ये सवाल है और आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो आप कहोगे क्या, आप कहोगे कि सर इसको चेक करने के लिए क्या किया जाए कि इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर ढूंढो। 241 से जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर 256। 256 वह नंबर है जो इससे बड़ा है और एक स्क्वायर नंबर है, यानी एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है 256। किसका वर्ग है, 16 का। किसका वर्ग है, 16 का। हमने पहला काम क्या किया, जो भी संख्या हमें दी जाए हम उससे जस्ट एक बड़ा स्क्वायर नंबर देखेंगे और उस स्क्वायर नंबर को हम लोग लिख लेंगे कि भाई किसका स्क्वायर है, तो ये 16 का स्क्वायर है। यानी अगर मैं टेक्निकली मैथमेटिक लैंग्वेज में कहना चाहूं तो 16 का स्क्वायर बड़ा है, किससे बड़ा है, 241 से। यही कहना चाह रहा हूं ना कि 16 का स्क्वायर बड़ा है, किससे बड़ा है, 241 241 से। अब जैसे ही हमने ये पता कर लिया, मेरा मेन काम बस इतना ही होगा। सबसे बड़ा मेन काम क्या होगा कि जो संख्या दी जा रही है उस संख्या से जस्ट आगे का नंबर जो स्क्वायर हो, बस वो पता चल जाए। जैसे ही वो पता चला, हमने ये लिख लिया। अब हमें ये पता है कि 16 यानी कि 16 से छोटी जितनी भी प्राइम संख्याएं हैं, 16 से छोटी प्राइम संख्या कौन कौन सी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी। 17 होगी क्या, नहीं, हमें 16 से छोटी लेनी है, ना कि ज्यादा। यानी इतनी ही प्राइम संख्याएं होंगी, ठीक है, 16 से छोटी इतनी ही प्राइम संख्याएं होंगी, 16 से छोटी इतनी ही अभाज्य संख्याएं होगी। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं से सिंगल चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक संख्या से ये कट रही हो। अगर इन जो प्राइम नंबर हमने लिखे हुए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनमें से किसी भी प्राइम नंबर से ये 241 कट गया, तो इसका मतलब 241 फिर प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर 2, 3, 5, 7, 11 और 13 में किसी भी प्राइम नंबर से ये 241 नहीं कटा, इसका मतलब 241 एक अपने आप में कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। समझ पा रहे हो कि कैसे ज्ञात करना है। जैसे ही सवाल दिखाई दिया कि बताइए 241 प्राइम नंबर है या नहीं है, पहला काम क्या होगा, इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर देखना है। देखा कि ये 16 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 16 से छोटी जितने भी प्राइम नंबर है उनमें से किसी भी प्राइम नंबर से अगर ये कट गया, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं कटा तो ये प्राइम नंबर है। पास समझ में आ गई, इतना सा काम करना है। देखिए जरा, क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो क्या है, नहीं है। जब डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में डिविजिबिलिटी पढ़नी है हमें, तो जब डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 2 से नहीं कटने वाला है, तो यह का मतलब है 2 तो हटा दो। क्या ये 3 से कटने वाला है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट
इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। मतलब अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। तो देखिए 4, 2, 6 और 1 7, क्या अंकों का योगफल तो 7 आ रहा है, संख्या है 3 से क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, लोड कुछ नहीं लेनी है, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं उसको बस कानों से सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। क्योंकि अभी जब हम लोग समझेंगे ना डिविजिबिलिटी, उसके बाद आप डिविजिबिलिटी मक्खन हो जाएंगे एकदम डिविजिबिलिटी में। देखिए जरा 5 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो आखिरी में 0 और 5 होना चाहिए, ना ही 0 है ना ही 5 है, इसका मतलब ये 5 से भी नहीं कटेगा। 7 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो आखिरी के डिजिट को डबल करके घटा दो और जो संख्या मिले अगर वह कट रही है तो वह कट रही है, नहीं तो नहीं कट रही है। तो देखिए जरा आखिरी की संख्या 1 है, 1 का डबल करेंगे तो 2, 24 से घटाएंगे कितना बचेगा 22। क्या 22 7 से कटती है, नहीं जी 21 कटता है, इसका मतलब ये 7 से भी नहीं कटेगा। देखो जरा चेक कर लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे चेक कर लो कि 7 या 21 बचा कितना, 7 या 21 हुआ, बचा कितना 3 और 31 7 से कटता नहीं है, इसका मतलब 7 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं। अब देखो जरा 11 से देखो, 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अल्टरनेट का जोड़ के अगर घटा दोगे तो अगर उनका 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वह संख्या 11 से कटेगी। अल्टरनेट क्या हुआ, 1 और 2 3, 3 और 4, 4 में से 3 गया या 3 में से 4 गया, बचेगा क्या 1, 0 तो बचना नहीं है, इसका मतलब ये 11 से भी नहीं कटेगा। 13 की अगर बात कही जाए तो 13 से काटोगे तो 13 से भी ये नहीं कट रहा है। जरा देखो 13 दूनी 26 होता है तो 13 एकम 13 हुआ, 13 एकम 13 जब हुआ तो 7 4 11, 111 हुआ, 111 तो कटता नहीं है, 13 से 111 कटता है, नहीं कटता है, इसका मतलब है 13 से भी नहीं कटेगा। तो यहां थोड़ा कैलकुलेटिव तो आपको लग रहा होगा कि आपको एक एक करके चेक करना होगा, एक एक करके चेक करना है, हर एक नंबर को चेक करना है कि हर एक नंबर से चेक कर लिया, अगर किसी से भी नहीं कट रहा है इसका मतलब है कि ये नंबर जो 241 है वो अपने आप में कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना। तो आपने समझा क्या कि जो भी नंबर आपको दिया जाए आपको जस्ट उससे बड़ा एक स्क्वायर नंबर देखना है और वो जिसका स्क्वायर है उसके साथ इसको लिख लेना है। जैसे मैंने 241 दिया गया था, मैंने देखा 256 अपने आप में 16 का स्क्वायर होता है और ये 256 से छोटा नंबर है, तो 16 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या है वो हमने लिख ली और इनमें से एक एक अभाज्य संख्या से चेक किया 241 को भाग देकर कि क्या 241 डिविजिबल तो नहीं है किसी से, तो देखा ना ही वो 2 से कट रहा है, ना ही 3 से, ना ही 5 से, ना ही 7 से, ना ही 11 से और ना ही 13 से। इसका मतलब है 241 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर ये किसी एक बोर्ड पर लिखी हुई इन प्राइम नंबर में किसी एक नंबर से भी अगर ये कट रहा होता तो इसका मतलब था कि 241 फिर वहां पे प्राइम नंबर नहीं बल्कि क्या होता, वहां पे 241 प्राइम नंबर नहीं होता बल्कि क्या होता, कंपोजिट नंबर होता। आई होप आपको प्राइम नंबर कैसे डिफाइन करना, कैसे निकालना है वो समझ में आ गया होगा। जो भी नंबर दिया जाए उससे जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर देखना है, वो जिसका स्क्वायर है उसके उससे छोटी जितनी अभाज्य संख्या है उनसे एक एक करके चेक कर लेना है कि अगर वो किसी एक से भी कट गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर वो किसी से भी नहीं कटा तो वो प्राइम नंबर है। सिंपल, बिल्कुल मक्खन की तरह सिंपल हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें अभाज्य संख्या कैसे निकालनी है। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे जहां हमें दिखाना होगा, बताना होगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तब हमें इस कॉन्सेप्ट को लगाना होगा, तब वहां पे हम समझेंगे। अभी हमें सीधे सीधे कॉन्सेप्ट को समझते चलना है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए अगर मैं को प्राइम नंबर की बात करूं, को प्राइम नंबर, व्हाट इज को प्राइम नंबर, व्हाट इज को प्राइम नंबर, सोचिए को प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या क्या होती है। कभी किसी ने पढ़ी है सह अभाज्य संख्या? सह का मतलब समझ रहे हो ना, को का मतलब सह मतलब साथ साथ चलना, प्राइम का मतलब अभाज्य, मतलब कि अभाज्य भी होंगी। तो अब एक चीज, कुछ लोग ना इसकी नाम से ही ऐसा समझ लेते हैं, नाम से जो वो समझते हैं वो कुछ गलत समझ लेते हैं। तो गलत कुछ नहीं समझना है, जो कुछ भी समझना है सही सही समझना है। इसमें देखिए दो संख्याओं का ऐसा पेयर, सह लगा हुआ है ना तो पेयर ही होगा, जोड़ा होगा, यानी दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो या जिनका HCF 1 हो। अभी HCF एलसीएम हमने पढ़ा नहीं है, अगला ही टॉपिक मतलब जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ लेंगे और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम LCM HCF पढ़ेंगे। तो अभी नहीं पढ़ा है तो लोड नहीं लेना है। डेफिनेशन जो इसकी कहती है वो यही कहती है कि
दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो संख्याओं का ऐसा युग्म या ऐसा पेयर या ऐसा जोड़ा जिनका HCF 1 हो, यानी जो सिर्फ 1 से कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, सिर्फ 1 से कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो ऐसे दो संख्याओं के युग्म को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अब कुछ लोगों को पता गलतफहमी क्या हो जाती है, वो ये समझते हैं, जैसे हमने यहां पे इस एग्जाम्पल को लिखा 2,3, ये दो नंबर है, दो नंबर का युग्म है, दो नंबर का जोड़ा है, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3। मैंने देखा कि 2 और 3 सिर्फ 1 से ही कट रहे हैं, कोई और दूसरा नंबर है ही नहीं जो इन दोनों को काट सके, दोनों को काट सके। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, हाँ ताली बजाओ, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ताली बजाओ। ये क्या मतलब हुआ भाई? क्या कहा जा रहा है कि दोनों संख्या उस संख्या से कट जाए, तो 1 इकलौती एक ऐसी संख्या है जिससे 2 भी कट रहा है, जिससे 3 भी कट रहा है, और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिससे 2 भी कट जाए और 3 भी कट जाए। इसका मतलब इसका HCF क्या हुआ? 1 हुआ। तो ये कैसी संख्या हुई? ये अपने आप में को प्राइम नंबर हुआ। बोलो हाँ जी ना, हाँ या ना? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, ये को प्राइम नंबर हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने गलती क्या बैठा ली कि को तो कहा सह और प्राइम कहा अभाज्य। इसने क्या गलती बैठा ली? इस नाम से ये गलती बैठा ली कि इसके अंदर अभाज्य संख्याएं होंगी, इसके अंदर अभाज्य संख्याएं होगी। तो नहीं जी, ऐसे गलती मत बैठाना कि ये जो प्राइम नंबर होंगे उन नंबर भी, वो अंदर जो नंबर लिखेंगे वो प्राइम ही होंगे। नहीं जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4,9 प्राइम है या को प्राइम है, तो आप कहोगे सर ये को प्राइम नंबर बिल्कुल है, बिल्कुल को प्राइम नंबर है। भले ही यहां पे 4 लिखा हुआ है लेकिन ये को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर की डेफिनेशन में ये कहीं नहीं कहा गया है कि दो नंबर जिनका जोड़ा आप ले रहे हो वो दो नंबर भी प्राइम नंबर हो, ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा है। उसमें सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो दो नंबर का आप युग्म ले रहे हो, जो पेयर ले रहे हो, वो है पेयर, सिर्फ उसका HCF 1 होना चाहिए, यानी कोई अन्य संख्या ऐसे ना हो जिससे वो दोनों कट जाएं सिवाय 1 के। तो देखिए जरा यहाँ पे 4 और 9 में देखेंगे तो भले ही 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 4 और 9 दो नंबर का जुग्म तो है, जो पेयर तो है, जोड़ा तो है, लेकिन क्या 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं? नहीं जी, नहीं कट रही हैं। 2 लोगे तो 2 से 4 तो कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है। 4 लोगे 4 से 4 कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है। 9 लोगे 9 से 9 कट रहा है, 4 नहीं कट रहा है। 3 लोगे 3 से 9 कट रहा है, 4 नहीं कट रहा है। इसका मतलब कोई संख्या है ही नहीं सिवाय 1 के। 1 से 4 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, यानी इसका HCF 1 हुआ। बोलो हाँ या ना? इसका HCF क्या हुआ? 1 हुआ। सिर्फ 1 से ही कट रही है, किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही है। तो ये तो डेफिनेशन को बिल्कुल मान रही है। इसका मतलब है कि यह युग्म भी को प्राइम नंबर हुआ, यह जोड़ा भी एक सहअभाज्य संख्या का जोड़ा हुआ। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि बताओ जरा 9 और 15, 9 और 15 दो संख्याएं हैं, एक है 9 एक है 15, तो दो संख्याओं का युग्म हुआ, एक 9 का एक 15 का, एक युग्म बन गया। क्या ये जोड़ा को प्राइम नंबर है या नहीं? इज इट को प्राइम और नॉट? क्या ये को प्राइम नंबर है या नहीं है? तो आप कैसे चेक करोगे? आप कहोगे सर अगर इसका HCF 1 आ जाए, मतलब ये दोनों संख्याएं जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं, अगर ये सिर्फ 1 से ही कटे या किसी अन्य संख्या से ना कटे तो ये को प्राइम नंबर है। लेकिन अगर किसी अन्य संख्या से कट जाए सिवाय 1 के, तो इसका मतलब है फिर ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो मैंने देखा कि 3 एक ऐसी संख्या थी जिससे 9 भी कट रहा था, जिससे 15 भी कट रहा था। इसका मतलब है कि ये 9 और 15 को प्राइम नंबर नहीं है। 9 और 15 का जो युग्म है वो को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह 1 के अलावा एक नंबर, दूसरा नंबर है 3, जिससे कट रही हैं दोनों संख्याएं, और ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। आई होप आपको को प्राइम नंबर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। दो संख्याओं का एक ऐसा युग्म जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, या जिनका HCF 1 हो, ऐसी दो संख्याओं का युग्म ही को प्राइम नंबर कहलाता है। अब उन दो संख्याओं के अंदर कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, कोई लोड नहीं लेना है। वो संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन बस कंडीशन ये है कि वो दोनों संख्याएं कटें तो सिर्फ एक से कटें तो ही वो को प्राइम नंबर होंगे, अदरवाइज वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। क्लियर है बात? ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने सहअभाज्य संख्या को समझा है, उससे पहले हम लोगों ने अभाज्य संख्या ज्ञात करना सीखा था, फाइंड कैसे करते हैं हम अभाज्य संख्या को। तो अब हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इंपॉर्टेंट तो है, आप देखना किसी भी टेट के एग्जाम, यूपी टेट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट के किसी भी प्रीवियस ईयर को उठाना, उसमें आप देखना तो ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है क्या? स्थानीय मान और अंकीय मान, ठीक है ना, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्थानीय मान को
स्थानीय मान को, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को या अंकीय मान को, जातीय मान या अंकीय मान एक ही चीज है, इसको हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। बहुत आसान है, विद इन सेकेंड आप समझ जाएंगे और विद इन सेकेंड ही इनके आंसर भी आते हैं। देखिए, अगर मैं इनके इतिहास की बात करूं कि ये आए कैसे हैं, इनका हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ये है कि जो भी हम लिखते हैं, हमारी जो भी प्रणाली है, जो भी नंबर सिस्टम है हमारा, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। हम किस नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। वहीं कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम को फॉलो करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करता है। यानी बाइनरी का मतलब बेस 2, डेसिमल का मतलब बेस 10। ठीक है, अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे संख्याओं को लिखा जाता है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 231, 231 एक संख्या लिखी है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैं तोड़ना चाहूं तो ये 1 × 10 की पावर 0 होगा। ये 3 जो होगा वो 3 × 10 की पावर 1 होगा, और ये जो 2 होगा वो 2 × 10 की पावर 2 होगा। यही डेसिमल सिस्टम होता है। डेसिमल का मतलब ही है, डेसी का मतलब होता है बेस क्या है इसका बच्चा बेस क्या है, इसका बच्चा 10 बेस है। क्या बेस है, 10 इसका बेस है। तो अगर मैं इस 231 को तोड़ के लिखना चाहूं ना, तो ये ऐसे लिखा होगा 1 × 10 की पावर 0 प्लस 3 × 10 की पावर 1 प्लस 2 × 10 की पावर 2। देखो जरा, क्या यही निकल के आएगा, देखो जरा, 2 × 10 की पावर 2 क्या हुआ, 100 हुआ। 3 × 10 की पावर क्या हुआ, 3 × 10 हुआ। और समथिंग पावर 0, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो इसका मतलब 1 ही होता है, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होगा। अब देखिए जरा, 2 में 100 का गुना करेंगे 200 हुआ, 3 में 10 का गुना करेंगे 30 हुआ, प्लस 1 था, तो ये निकल के कितना है, 231, यही तो था। इसका मतलब क्या है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ इस तरीके से ही लिखा जाता है कि 1 प्लेस वैल्यू, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 की पावर 0। तो देखिए जरा, पढ़ते भी हो आप कैसे हो, देखो ना, पढ़ते भी आप डेसिमल सिस्टम के तरीके से हो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। इसका मतलब क्या है, 10 की पावर में ही पढ़ रहे हो तो यही डेसिमल नंबर सिस्टम है। 10 की पावर में पढ़ रहे हो तो यही क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर आपने अपने डेसिमल नंबर सिस्टम को समझ लिया तो आपने प्लेस वैल्यू को समझ लिया। अगर आपने डेसिमल नंबर सिस्टम समझ लिया तो आपने प्लेस वैल्यू समझ लिया। प्लेस वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। ठीक है ना, प्लेस वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। कैसे है आप वो समझिए जरा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक संख्या लिखी है 5 3 2 4 1। ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, एक नंबर है। ठीक है ना, इस नंबर में अगर मैं आपसे पूछूं इस नंबर को कैसे लिखा गया होगा, इकाई, ये क्या हुआ, इकाई, इकाई का मतलब 10 की पावर 0। दहाई, दहाई का मतलब 10 की पावर कितना हुआ, 1। सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब कितना होता है, 100। सैकड़ा का मतलब कितना होता है, 100, यानी 10 की पावर 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का मतलब 10 की पावर 3। और हजार के बाद फिर कितना होता है, 10,000, 10,000 का मतलब 10 की पावर 4। तो डेसिमल नंबर सिस्टम ही हमसे यही कहता है कि कुछ इस तरीके से ही रिप्रेजेंटेशन है इनका। अब अगर मैं इसमें तुमसे पूछूं क्या कि बताओ 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार का मतलब क्या होगा, 3 × 10 की पावर 3, यानी 3 × 1000, यानी इसका जो प्लेस वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, 3000 हुआ। इसका जो प्लेस वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, 3000 हुआ। 3 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ बच्चा, 3000 हुआ। यही अगर मैं पूछता कि बताओ 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहते सर एक संख्या लिखी हुई है, इसमें 4 जो आ रहा है, इकाई, दहाई, दहाई स्थान पर आ रहा है, और दहाई पर का मतलब होता है 10 की पावर 1, तो 4 × 10 का मतलब कितना हुआ, 40। तो 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है, 40 है। 4 की जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, वो कितना है, 40 है। अगर मैं पूछूं बताओ 1 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो 1 × 1 यानी 1 ही होगी। 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि 10 की पावर 0 अपने आप में क्या होगा, 1 होगा। वहीं अगर मैं पूछूं बताओ 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 की स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का मतलब 10 की पावर 4, तो यहां कितना होगा, 5 × 10,000, और 10,000 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 50,000। यही हमारा क्या होगा, इसकी प्लेस वैल्यू होगी।
आई होप आपको प्लेस वैल्यू समझ में आ गई होगी। प्लेस वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, तो हम काउंटिंग बिल्कुल 10 के बेस पर करते हैं कि इकाई का मतलब 10 की पावर 0, दहाई का मतलब 10 की पावर 1, सैकड़ा का मतलब 10 की पावर 2, हजार का मतलब 10 की पावर 3 और 10,000 का मतलब 10 की पावर 4। क्लियर है आपको? तो अगर आपसे किसी भी कोई भी नंबर देकर प्लेस वैल्यू या पूछ ली जाए तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी समस्या होगी। जैसे अगर मैं 231 में 3 की प्लेस वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे 30। क्यों? क्योंकि इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10 की पावर 1, तो 10 का गुना कर दोगे 3 में तो कितना आएगा? 30 आएगा। ऐसी अगर कोई संख्या दी जाए 32491, इसमें आपसे 2 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो आप कहोगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार का मतलब 2 गुना हजार और 2 गुना हजार का मतलब 2000। अब आगे की प्रैक्टिस हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब करेंगे तब करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं जातीय मान की तरफ। स्थानीय मान में मुझे नहीं लगता है आपको कोई भी समस्या होगी। प्लेस वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इज नथिंग बट डेसिमल नंबर सिस्टम। प्लेस वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं मैथ में वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, जबकि कंप्यूटर जो पढ़ता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ता है। आइए जातीय मान की बात करें, फेस वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो फेस से ही समझ में आ रहा है। जातीय मान, अंकीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। फेस का मतलब क्या है? जैसा फेस वैसी फेस वैल्यू, जैसा फेस वैसी फेस वैल्यू। देखिए इसको एक रियल एग्जांपल से समझिए, क्योंकि देखिए जब भी आप चाइल्ड पेडागोजी भी पढ़ते होंगे, आपका सिलेबस में होता है चाइल्ड साइकोलॉजी, तो उसमें भी कहा जाता है क्या कि बच्चा रियल लाइफ एग्जाम से बहुत ज्यादा सीखता है। तो आपको भी जब अपने स्कूल में पढ़ाना है तब आपको कैसे पढ़ाना है? रियल लाइफ से पढ़ाना है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है। ऐसे एग्जांपल देने हैं जो बच्चों के साथ साथ लाइफ में हुए हों। तो आपके साथ भी हुए होंगे, देखो जरा अब कितने लोग कनेक्ट कर पाएंगे। फेस वैल्यू में हम बात कर रहे हैं फेस पर। अब बताइए इंसानों के फेस को देख के बता सकते हो कि उसकी फेस वैल्यू क्या होगी? बताइए इंसानों के फेस को देखकर, आज के जमाने में इंसानों के फेस को देखकर बता सकते हो कि उसकी फेस वैल्यू क्या होगी? नहीं बता सकते हो, क्योंकि जैसा वो दिख रहा होगा वैसा वो बिल्कुल नहीं होगा। जैसा वो दिख रहा होगा वैसा वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंसानों के फेस दिखने के कुछ और होते हैं और रियल में कुछ और होते हैं। लेकिन संख्याओं के फेस की वैल्यू की बात करोगे तो संख्याओं की फेस वैल्यू की जब भी बात करो तो क्या संख्या का फेस, संख्या तो सीधी सादी है। डिजिट जो होते हैं, अंक जो होते हैं, क्या उनके ऊपर समाज का ये प्रभाव पड़ा है? नहीं पड़ा है। वो तो सिंपल सादी जैसे बना दी वैसे ही है, जैसे वो लिखे हैं बस वैसे ही उनकी फेस वैल्यू है। मतलब अगर कोई 3 ऐसे लिखा हुआ है तो बेचारा ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है, इसको इसके समाज के थपेड़ों ने इसको नहीं बदला है। ठीक है, ना ही इसका व्यवहार बदला है तुम्हारे प्रति, ना ही इसका प्यार बदला है तुम्हारे प्रति। ये जैसा था वैसा ही है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी संख्या की किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू जो होती है वो वही डिजिट ही हो जाता है। किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वही डिजिट होती है। मतलब इसमें तो कोई लोड ही नहीं लेना है। मैंने बोला एक संख्या लिखी है 3 4 3 2 1, इसमें मैंने पूछा बताओ 4 की फेस वैल्यू क्या हुई? तो आपने कहा 4। 4 की फेस वैल्यू क्या हुई? तो आपने कहा 4 हुई। 3 की फेस वैल्यू क्या हुई? चाहे ये वैल्यू पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, 3 की फेस वैल्यू तो 3 ही रही। 2 की फेस वैल्यू क्या हुई? 2 ही रही। 1 की फेस वैल्यू क्या रही? 1 ही रही, क्योंकि जैसा है वैसा ही दिखेगा, जैसा है वैसा ही दिखेगा। ठीक है सॉरी। तो आई होप आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कोई भी समस्या नहीं रही होगी। फेस वैल्यू तो बिल्कुल ही छोटी है, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे लिखते हो बस वैसे ही फेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू में आपको डेसिमल नंबर सिस्टम को याद रखना है कि बेस 10 पर चलना है, 10 की पावर के अकॉर्डिंग हमें उसकी प्लेस वैल्यू को लिखना है। ठीक है, अब आपके प्रीवियस क्वेश्चन में जब हम लोग लगाएंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें स्थानीय मान, जातीय मान तो पूछे ही जाएंगे, इनकी कैलकुलेशन भी पूछ लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूं कि कैसे पूछेगा तो वो देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे सिंपली दे रहा हूं जो इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, इस टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो होगा वो क्या पूछ सकता है आपसे? फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू तो पूछता है आपसे। ऐसे पूछ सकता है कि एक संख्या लिखी हुई है 3291, इसने बोला कि बताओ 2 की प्लेस वैल्यू, 2 की तो प्लेस वैल्यू और माइनस 9 की फेस वैल्यू, इसका डिफरेंस क्या होगा? मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक संख्या लिखी हुई है 3291, इस संख्या में 2 के स्थानीय मान तथा 9 के जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात करें। 2 के स्थानीय मान तथा 9 के जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन
प्लेस वैल्यू एंड 9th फेस वैल्यू, मतलब 2 की स्थानीय मान और 9 के जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो आप कहोगे सर इसका स्थानीय मान निकालने, पहले स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 2 × 10⁻3, इसका मतलब इसका हो गया 2 × 10⁻2, 2 × 10⁻2, सैकड़ा का मतलब 100 ही तो होता है, तो 2 × 10⁻2 यानी 200। इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि PV, प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 200 हो गई। अब हमसे 9 की फेस वैल्यू पूछी गई है, तो 9 की फेस वैल्यू तो बच्चा बहुत ही आसान होती है, जैसा दिखेगा वैसा ही होता है। अब इनका अंतर पूछा गया है, तो 200 में से 9 घटा दो, यानी कि 191, यही होगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना होगा, 191, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व तभी कर सकते हो जब आपको प्लेस वैल्यू पता हो और आपको फेस वैल्यू पता हो। जब आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ही निकालना ना आता हो, तो आप कैसे इनका डिफरेंस और उनका एडिशन कर सकते हो सकता है अगले क्वेश्चन में इसका एडिशन पूछ लेता कि 2 की प्लेस वैल्यू तथा 9 की फेस वैल्यू का सम ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता था कि 2 की प्लेस वैल्यू तथा 9 की फेस वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन आप इसको सॉल्व तभी कर सकते हो जब आपको स्थानीय मान निकालना आता हो और जातीय मान निकालना आता हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके टीचिंग एग्जाम के लिए, स्थानीय मान निकालना और जातीय मान निकालना। तो आई होप आपको आज स्थानीय मान और जातीय मान को समझने में कोई समस्या नहीं रही होगी। वीडियो हो गई है 25 मिनट की, हमारी मैक्सिमम रीच तक पहुंच चुकी है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, खेद है कि हम लोगों ने इस वीडियो में डिविजिबिलिटी को नहीं समझा। डिविजिबिलिटी को हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे, बहुत अच्छे से विस्तार से समझेंगे, इसलिए लोड नहीं लेना है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में डिविजिबिलिटी के साथ। लेकिन आपका काम आपको करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करते रहें, दबाते रहें लाइक की बटन को तब तक जब तक कि लाइक की बटन टूट ना जाए। ठीक है ना, लाइक की बटन जब तक टूट ना जाए तब तक लाइक की बटन को दबाना है। सब्सक्राइब की बटन जब तक टूट ना जाए तब तक सब्सक्राइब की बटन दबाना है। ठीक है, आपको हमेशा अपना काम करते रहना है, मैं अपना काम करता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में डिविजिबिलिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।